बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5C इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और हम इसका अटेम्प्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पार्ट नंबर 1 में है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और आपको पता है इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है। अब बेस मैं इसको मानता हूँ ए और बी को, ये जो मेरे पास ए और बी है इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। और आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और ए और बी पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए क्या है और बी क्या है। ए है 1 और 1 और बी है 1 और 3। तो ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। वैल्यूज लगाते हैं फार्मूले में, तो मेरे पास बेस आ जाएगी x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू भी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर, आपको पता है 0 ही होता है, -2 का स्क्वायर +4 होता है। ये स्क्वायर रूट 4, और डिस्टेंस मेरे पास आ गया, जो बेस है वो आ गई 2। अब हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। हाइट किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये देखें। 1 बॉक्स यहाँ इस बेस से लेके हाइट, ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और 4 बॉक्स तक इसकी हाइट जा रही है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस हमने कैलकुलेट की स्टूडेंट्स 2, और हाइट मैंने आपको बताया 4। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 यूनिट स्क्वायर। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट ग्रेडियंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी। ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट मुझे मालूम करना है, और ग्रेडियंट जो मालूम करना है पासिंग थ्रू बी एंड सी। तो बी और सी पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ। बी पॉइंट है मेरे पास है 1 और 3, और सी पॉइंट है 5 और 5। तो इस लाइन में से जो ग्रेडियंट पास हो रहा है इसको मालूम करना है। ये x1 y1 x2 और y2। तो ग्रेडियंट का फार्मूला है स्टूडेंट्स y1 माइनस y2 प्लस ओवर x1 माइनस x2। तो y1 है आपके पास 3 और y2 है 5, x1 है 1 और x2 है 5। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस से कैंसिल, और ये आ जाएगा 1/2। ग्रेडियंट हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट आपने कहा है कि जो हमने फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मुझे मालूम करनी है, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और वो जो लाइन है ए पासिंग थ्रू ए एंड सी। तो ए और सी मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। तो ए और सी पॉइंट हो जाता है, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 और 1, और सी की वैल्यू है 5 और 5। 5 और 5 जी। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको पता है, जैसे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है y = mx + c। तो मुझे m और c चाहिए। सबसे पहले m के लिए करते हैं जी, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू लगाते हैं। y1 है 1 और ये है 5, और इसी तरह ये भी 1 और 5। तो ये ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा -4 ओवर -4 यानी 1। अब मुझे y इंटरसेप्ट यानी c मालूम करना है। y इंटरसेप्ट यानी c मुझे मालूम करना है। उसके लिए इक्वेशन होती है y = mx + c।
और अपने दोनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया 1 और 1, ये x और ये y। यहाँ 1 ग्रेडियंट भी आपके पास कितना आया हुआ है 1, x भी कितना है 1 और c 1 इक्वल टू 1 प्लस सी 1 ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो c कितना आ जाएगा 0। अब m और c मेरे पास दोनों हैं, आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इजीली। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें सिर्फ m और c की वैल्यू इंसर्ट होती है। तो m की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू 0, तो y आ जाएगा इक्वल टू x। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।